हेलो एवरीवन। तो अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस सेमेस्टर का, जिसका नाम है हमारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि हमारे पास ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसे हमें समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सिंपली हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर है ना। तो उस एयर में अलग अलग टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, आर्गन होता है ना। तो इतने सारे, इसके अलावा भी और गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। अब उसमें से हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर लेती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जा रही है ना, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, और गैसेस के कंपैरिजन में। उसके बाद होता क्या है, ये ब्रीदिंग प्रोसेस सिंपली हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लो और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालो। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। जो आप सिंपली अभी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हम ऑक्सीजन अंदर क्यों ले रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कैसे निकाल रहे हैं, हमने तो ऑक्सीजन अंदर ली थी, है ना। तो क्या होता है इसके बाद, आपको ये ध्यान रखना है, जब हमने ये ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करवाई अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम के बाद ये हमारे नोस्ट्रल्स, जो नोज़ के हमारे होल्स होते हैं ना आगे, उस नोस्ट्रल से ये एंटर करी, कहाँ गई, हमारे लंग्स में गई। ठीक है, फिर लंग से कहाँ पे गई, ये लंग से ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में गई। समझ में आ रही बात। फिर हार्ट के पास क्या होता है, अपने खुद के ब्लड वेसल्स होते हैं, नलियाँ होती हैं, है ना। फिर उस ब्लड वेसल्स के थ्रू ये रही, जिसको हमने क्या बोला, कैपिलरी, है ना। इस ब्लड वेसल्स के थ्रू वो कहाँ गई, सेल के अंदर गई। अब सेल के अंदर ये ऑक्सीजन रिच एयर क्यों गई। ठीक है, हमको पता है जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ना, तो फिर उस डाइजेशन से क्या होता है, बताओ, डाइजेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी में खाना बनता है। अब वो खाना हमको क्यों चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, है ना। तो एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, वो अपना काम कर सके, उसके लिए तो एनर्जी ही चाहिए ना। तो वो कैसे मिलेगा, वो तो खाने से मिलेगा। वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारे सेल के अंदर जाता है। अब इस सेल के अंदर आपको पता है ना, सेल के पार्ट्स होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। एक हमारा होता है साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, खाने का टूटना होता है, वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब टूटना। तो ग्लूकोज का क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, अब इस पायरुवेट का और फर्दर हमको ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब इसको हमें और फर्दर तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, ताकि हमको और ज़्यादा एनर्जी मिल सके। इतनी एनर्जी, जब ग्लूकोज को तोड़ा ना, उतनी एनर्जी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नहीं है, तो और ज़्यादा उसको तोड़ना है। तब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसका नाम क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है कि मैं फ्री में काम नहीं करूँगा, मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे पैसे देना, तब जाके मैं काम करूँगा। और पैसे यहाँ पर वो किसको बोलता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो जब पायरुवेट का मॉलिक्यूल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, तो अब उसको अगर तोड़ना है तो पैसे की ज़रूरत होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आई, किससे आई, इस कैपिलरीज के थ्रू आई, है ना, ये नलियों के थ्रू आई। तो वो जब ऑक्सीजन गैस हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आई, तो उस पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ उसने रिएक्शन करी, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो खाना क्या हो रहा है, टूट रहा है, जिसको हम कंबशन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर जब वो खाना टूटा तो बहुत सारी एनर्जी बॉडी के अंदर क्या हुई, रिलीज़ हुई, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब एनर्जी के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स बने, यानी कि कुछ वेस्ट बोल सकते हैं वैसे तो उसको, लेकिन वेस्ट नहीं होता, क्या पता हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर भी हो सकता है वो चीज़, और ज़्यादा हो गया अगर ख़राब भी हो सकता है फिर वो चीज़। जैसे कि क्या बोल रही हूँ मैं, जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि खाना अगर टूटा, तो उसमें हमारे पास पानी भी बना। अब पानी हमारी बॉडी के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है ना उसकी, तो पानी बनेगा तो पानी स्टोर हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या बना, एनर्जी। एनर्जी तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत ही है। और तीसरा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे लिए वेस्ट हो गया, और वेस्ट चीज़ों को हम बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे जाएगा ये बाहर, तो उसी माइटोकॉन्ड्रिया से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ गई, हमारे पास इस कैपिलरी के अंदर गई, क्योंकि यहीं से हमारे पास ऑक्सीजन गैस भी आई थी, है ना। फिर कैपिलरीज के थ्रू वो ब्लड वेसल्स में गई, ब्लड वेसल से वो हार्ट में गई, हार्ट से फिर लंग्स में गई, और
लंग्स के बाद वो नोस्ट्रल्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर गई। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कहेंगे, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन कम मात्रा में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रही है ना, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई और बॉडी से बाहर क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और यहाँ वाले प्रोसेस में भी देखो, ये जो हमारे पास कैपिलरीज है और ये जो हमारे सेल हैं, इनके बीच में भी क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ। तो प्रोसेस का, इस चैप्टर का नाम किस हिसाब से पड़ा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब हम सिंपली क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ में आ गया होगा कि ये गैसेस क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही है कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में। क्लियर हो गई बात। ओके, तो फिर अब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस अभी हमने पढ़ी ना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कहता है कि सिंपल ऑक्सीजन अंदर और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको बाहर निकालो, यानी कि सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, और या फिर एक और नाम होता है इसका, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ओके, तो उसके बाद सेकंड जो हमारा रेस्पिरेशन आता है वो यहाँ पर होता है, जो हमारे पास ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन रिच एयर है वो क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद हमारा थर्ड जो होता है वो सेल के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर भी 2 तरीके की रेस्पिरेशन होती है। इस सेल के अंदर क्या होता है, खाने को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है ना, तो 2 जगह एनर्जी बनती है। एक तो हमारे साइटोप्लाज्म में बनती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन का मतलब क्या होता है, नहीं, एरोबिक मतलब एयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। और इस तरीके की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा हमारा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें हमको एयर की रिक्वायरमेंट, और एयर में मेनली किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है खाने को तोड़कर एनर्जी बनाने में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है, 3 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब देखो, ब्रीदिंग की डेफिनेशन बुक के अंदर क्या दे रखा है, बोला है कि ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, हमने इस पे बात कर ली थी ना। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आगे क्या बोलता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। और किससे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर से। किसके साथ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, वो आपस में एक्सचेंज होती है। इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, या सिंपली हम क्या इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से हम रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और जितने भी कैटेगरीज थे वहाँ पे, यानी कि फाइलम थे, तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटफॉर्म। अगर आपको ध्यान हो तो ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये फाइलम जो होते हैं ना, फाइलम अगर मैं स्पंजेस की बात करूँ तो पॉलीफेरा के अंदर आते हैं, फ्लैटफॉर्म की बात करूँ तो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आते हैं। तो इन विचारों के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत ही सिंपल देखने को मिली थी, है ना। तो इनके पास कोई एज सच बहुत अच्छा बॉडी सिस्टम प्रेजेंट है नहीं। तो इनकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन्स के थ्रू हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब जैसे कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। सेम इन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऐसे ही होगा, है ना। और इनकी बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसके कंपैरिजन में इन्वायरमेंट के अंदर कम होगी। तो इनका सिंपली क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। ऑक्सीजन अपने हायर कंसनट्रेशन से अपने लोअर कंसनट्रेशन यानी कि इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, और उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कंसनट्रेशन यानी कि बॉडी से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, इन्वायरमेंट में, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, उसके पास होता है क्यूटेनियस स्किन, ठीक है। क्यूटेनियस स्किन का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट स्किन, यानी कि अपने मॉइस्ट स्किन से अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, उसका खुद का ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पूरी एक नेटवर्क होगी ट्यूब्स की,
ठीक है। पूरी बॉडी में नेटवर्क्स होंगी ट्यूब्स की, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना डायग्राम में। यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ दिखा हुआ है ये तुम्हारे पास बॉडी का सरफेस होता है, और इस बॉडी के सरफेस में क्या है, अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट है। तो इस ट्यूब्स के ज़रिए डायरेक्टली क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, और इस सिस्टम को हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस। जो पानी में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस है उनकी बॉडी में किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू। ठीक है ना, जो इस डायग्राम में बता रखा है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के पास क्या होते हैं, सभी के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा।